everyone, welcome to my YouTube channel क्लास 10th NCERT चैप्टर 12 का नाम है एरिया रिलेटेड टू दी सर्कल। चैप्टर 11th में हमने कंस्ट्रक्शन की थी सर्कल की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि सर्कल के बारे में, उसके एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज 12.1 में इसका इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। तो देखिए एक्सरसाइज करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास सर्कल। ये कहीं भी सर्कल क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से हम यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं किसी पॉइंट पर इसके आसपास, तो उन पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये होता है सर्कल हमारे पास। ये होती है इसकी रेडियस। क्लियर, ये होता है सर्कल। सेमी सर्कल, ये हमारे पास सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल, यानी कि सर्कल का हाफ पार्ट, ये होता है हमारे पास सेमी सर्कल। क्लियर। अब देखिए फॉर्मूला होता है, देखिए एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। क्लियर, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। अब देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी का मतलब होता है हाफ, तो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, और इसका सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल। तो आप देखिए सरकमफ्रेंस क्या होती है। तो देखिए अगर हम किसी स्क्वायर की सरकमफ्रेंस निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी साइड्स हैं ए ए ए ए। क्लियर, हम किसी पॉइंट से यहाँ, इस पॉइंट से यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे चलेंगे, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है ना हमने पूरी, इसको बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। तो इसको ऐड कर देते हैं। पहले इस पे चले तो ये हो गया ए प्लस, फिर ये हो गया ए प्लस, ये हो गया ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो गया, इज इक्वल्स टू 4a। तो ये होगी हमारी स्क्वायर की सर्कमफ्रेंस। ऐसे ही रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल में देखिए ये रेक्टेंगल, ठीक है, ये है बी, ये ए, ये बी और ये ए। क्लियर, इसकी सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तो लिखिए ए प्लस बी प्लस ए, तो ये हो गया 2a प्लस 2b। तो ये बन गया 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा a प्लस b। तो ये हो गया एरिया किसका, एरिया नहीं सर्कमफ्रेंस किसकी होगी, रेक्टेंगल की। ऐसे ही जो सर्कल होता है इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी, इसकी सर्कमफ्रेंस होगी हमारे पास, देखिए ये सर्कल के पूरा हम रिवॉल्व करेंगे, इसके चारों तरफ जाएंगे हर पॉइंट पर, तो ये हमारा बनेगा 2 पाई। 2 पाई होता है हमारा कितने के इक्वल, 360 डिग्री। क्लियर, पूरे सर्कल का हम राउंड लगाएंगे तो ये हो गया 2 पाई और रेडियस इसकी है r। क्लियर, ये हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ दी सेमी सर्कल क्या होगा, इसका हाफ कर देंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो ये हो गया 2 पाई r अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया पाई r। ये हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब करते हैं एक्सरसाइज 12.1। देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास रेडियस दी हुई है 2 सर्कल्स की, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। क्लियर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो हमें थर्ड सर्कल है उसकी रेडियस निकालनी है, जिसका सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है, सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल, यानी कि दो सर्कल जो है ना उसके सर्कमफ्रेंस के 2 सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है इसका सर्कमफ्रेंस थर्ड सर्कल का। तो हमारे पास फर्स्ट सर्कल है ये वाला, सेकंड ये और थर्ड है ये। फर्स्ट सर्कल की रेडियस दी हुई है r1 इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर, r2 दी हुई है 9 सेंटीमीटर, और थर्ड सर्कल यानी कि r3 हमारे पास गिवन नहीं है और ये हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए लिखते हैं हम रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल कितनी है, 19 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल क्या है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर।
रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल क्या है हमारे पास, गिवन नहीं है तो लिख देंगे R3। क्लियर। अब हमें निकालना है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल जो होता है उसका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो फर्स्ट सर्कल ले रहे हैं तो फर्स्ट सर्कल की रेडियस कितनी है R1। तो यहाँ से हो जाएगा 2π इंटू R1 कितना है 19 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास 38π। क्लियर। अब हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। तो ये हो गया 2πr2। तो ये हो गया 2πr2 हमारे पास कितना है 9। तो ये हो गया 18π। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल कितना होगा 2πr3। हमें गिवन नहीं है तो R3 रखेंगे। क्लियर। अब देखिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। क्या बोला हुआ है कि हमें रेडियस फाइंड करनी है थर्ड सर्कल की जिसका सरकमफ्रेंस किसके इक्वल है, सम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल्स टू किसके होगा, थर्ड सर्कल के सरकमफ्रेंस। थर्ड सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना है 2πr3। इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए। इसकी है 38π और सेकेंड की है 18π। ये हो गया इज इक्वल्स टू 2πr3। ये हो गया 56π इज इक्वल्स टू 2πr3। ये 2π इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया 56π अपॉन 2π इज इक्वल्स टू R3। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 56 कैंसिल। ये हो गया 2 2 4, 2 8 16। तो ये हो गया R3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 28 सेंटीमीटर। ये आ गई R3 की रेडियस। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए सेम एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की जगह होगा, बस उसमें सर्कमफ्रेंस है, इसमें एरिया है। तो देखिए द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स। इसमें क्या बोला हुआ है कि दो जो सर्कल है उनकी रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, थर्ड सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसका एरिया किसके इक्वल है, सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड वाला सर्कल है। क्लियर। रेडियस हमारे पास थर्ड सर्कल की हमें निकालनी है तो हम लेट करेंगे यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन में भी लेट ही करनी थी, तो सॉरी मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, ये होगी हमारे पास R3। क्लियर। अब इसका एरिया निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। हमें निकालना है सबसे पहले फर्स्ट सर्कल का एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। क्या होगा हमारे पास πr1²। R1 कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए 8 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो गया 64π। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। तो ये हो गया πr2²। R2 कितना है हमारे पास 6। तो ये हो गया πr2 है 6, इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 36π। क्लियर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। थर्ड सर्कल तो हो गया πr3²। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि थर्ड सर्कल का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ थर्ड सर्कल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल्स टू किसके, थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी 64π।
और ये है हमारे पास 36 पाई। ये हो गया इज इक्वल्स टू पाई R3 स्केयर। ये हो गया 100 पाई इज इक्वल्स टू पाई R3 स्केयर। पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया R3 स्केयर इज इक्वल्स टू 100। यहाँ से हो गया R3 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 100। तो यहाँ से R3 की वैल्यू आ गई ±10। हम नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ से लिखेंगे रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल R3 इज इक्वल्स टू कितना आया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आई हमारी रेडियस। क्लियर, ये हो गया इस सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर ऑफ आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, हमारे पास क्या है देखिए फिगर में रीजन्स दिए हुए हैं। ये गोल्ड है, रेड है, ये ब्लू, ये ब्लैक, ये वाइट। क्लियर, 5 रीजन्स। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड रीजन है इसका जो डायमीटर है, डायमीटर ये होता है, ये कितना है 21 सेंटीमीटर। क्लियर, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाई। और जितने भी ये 5 रीजन्स है ना, बाकी जो बचे हैं उनकी जो वाई वो है विड्थ, वो कितनी गिवन है 10.5। ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी और ये भी 10.5 होगा। क्लियर, विड्थ। फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो हमें इनका एरिया बताना है सबका, पांचों का। तो ये हमारे पास है गोल्ड रीजन, इसकी रेडियस क्या होगी R1, इसकी रेडियस होगी R2, इसकी रेडियस होगी R3, इसकी R4 और इसकी R5। ये हम लेट करेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन यानी कि R1 कितना है हमारे पास। इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना 21। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, डायमीटर के अपॉन में 2 रख देंगे, रेडियस आ जाएगा हमारा 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आ गई R1। अब निकालेंगे रेडियस ऑफ रेड रीजन, रेड रीजन मतलब R2। तो R2 कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जो विड्थ है ना, विड्थ में ऐड करेंगे गोल्ड रीजन की रेडियस। तो ये हो गया 10.5 प्लस 10.5, इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 21। क्लियर, अब निकालेंगे रेडियस ऑफ ब्लू रीजन, ब्लू रीजन की रेडियस, ये है R3। R3 कैसे निकालेंगे, रेड रीजन और विड्थ को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 21 प्लस 10.5, तो ये हो गया हमारे पास 31.5। क्लियर, अब निकालेंगे रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन, ब्लैक रीजन यानी कि R4। R4 हो जाएगी हमारे पास इसकी रेडियस, R3 की रेडियस और विड्थ को ऐड करेंगे तो ये हो गया 31.5 प्लस 10.5, तो ये हो गया 42। क्लियर, अब निकालेंगे लास्ट वाइट रीजन की रेडियस R5। तो R4 को और विड्थ को ऐड कर देंगे तो R5 आई हमारी 52.5। क्लियर, ये तो आ गई हमारी सारी रेडियस। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल कह लीजिए, रीजन कह लीजिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, सबसे पहले गोल्ड का निकालेंगे तो ये होता है पाई R1 स्क्वायर। तो ये हो गया पाई R1 कितना है हमारा, ये रहा 10.5, तो ये हो गया 10.5 का होल स्क्वायर। तो पाई लेंगे हम यहाँ पे 3.14 इंटू 10.5 का स्क्वायर होता है 110.25। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन का। क्लियर, अब देखिए हमारे पास निकालेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन। तो रेड के लिए रेडियस थी R2, तो ये हो गया पाई R2 का स्क्वायर।
तो ये पाई रखेंगे 3.14 इंटू R2 क्या है हमारे पास, 1 सेकेंड। रेड रीजन की जो एरिया होगा ना वो कितना होगा, रेड रीजन है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, R1 में से, यानी कि इसके गोल्ड का एरिया रेड में से माइनस करेंगे। कैसे, ये हो जाएगा पाई R2 स्केयर माइनस पाई R1 स्केयर। गोल्ड में से रेड में से गोल्ड का एरिया माइनस करेंगे, तो ये हो गया पाई कॉमन ले लिया, अंदर बचा R2 स्केयर माइनस R1 स्केयर। पाई हमारे लिए लिए 3.14। R2 कितना है हमारे पास, R2 है हमारे पास 21, तो ये हो गया 21 का स्केयर माइनस R1 इज 10.5 का होल स्केयर। तो ये हो गया हमारे पास 3.14। 21 का स्केयर होता है 441 माइनस इसका स्केयर होगा 110.25, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3.14 इंटू, इन दोनों में से ये माइनस करेंगे तो ये हो गया 330.75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर मिलेगा हमें 1039.5 सेंटीमीटर स्केयर। ये आ गया रेड रीजन का एरिया। अब हमें निकालना है किसका, ब्लू रीजन का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अब हमें एरिया निकालना है ब्लू रीजन का। तो देखिए एरिया ऑफ ब्लू रीजन क्या होगा हमारे पास, क्या करेंगे हम, ब्लू रीजन में से रेड रीजन का एरिया माइनस करेंगे, यानी कि पाई R3 स्केयर माइनस पाई R2 स्केयर। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए पाई कॉमन ले लिया, ये हो गया R3 स्केयर माइनस R2 स्केयर। पाई लेना है 3.14, अंदर क्या हो गया, R3 हमारे पास क्या है 31.5 इसका स्केयर माइनस R2 है 21 इसका स्केयर। तो ये हो गया 3.14 इंटू, इसका स्केयर होता है 992.25 माइनस इसका स्केयर होता है 441। तो ये आएगा हमारे पास 3.14 इंटू, इन दोनों को माइनस करने पर आएगा 551.25। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्केयर। ये आ गया हमारा ब्लू रीजन का एरिया। क्लियर। अब देखिए, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। इसमें भी यही करेंगे, पाई R4 स्केयर माइनस पाई R3 स्केयर। तो ये इधर हो जाएगा पाई कॉमन, अंदर बचा पाई R4 स्केयर, अंदर बचा R4 स्केयर माइनस R3 स्केयर। पाई लेना है 3.14। क्लियर। R4 कितना है हमारे पास 42, ये हो गया 42 का स्केयर माइनस R3 हमारे पास 31.5 इसका स्केयर। तो ये हो गया 42 का स्केयर आएगा हमारे पास 1764 माइनस इसका स्केयर होता है 992.25, ठीक है। तो ये हो गया 3.14 इंटू, इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 771.75, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्केयर। ये आ गया ब्लैक रीजन का एरिया। लास्ट निकालेंगे एरिया किसका, वाइट रीजन का। एरिया ऑफ वाइट रीजन, तो ये होगा हमारे पास पाई R5 का स्केयर माइनस पाई R4 स्केयर। तो ये हो गया पाई कॉमन, अंदर बचा R5 स्केयर माइनस R4 स्केयर, ठीक है। तो ये हो गया, पाई लेंगे 3.14, R5 कितना है हमारे पास 52.5 इसका स्केयर माइनस R4 कितना है 42 इसका स्केयर। क्लियर। ये हो गया 3.14, इसका स्केयर होता है हमारे पास 2756.25 माइनस इसका स्केयर होता है ये, ठीक है 1764। क्लियर। अब देखिए ये होगा हमारे पास 3.14 इंटू, इनमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 992.25 और मल्टीप्लाई करने पर लास्ट आंसर आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्केयर। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्या किया दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले हमने रेडियस निकाली, रेडियस निकालने के बाद एरिया निकाला। सबसे पहले गोल्ड रीजन का निकाला, फिर रेड रीजन का कैसे निकाला,
पाई R2 स्केयर माइनस पाई R1 स्केयर। इससे फिर हमने निकाला ब्लू रीजन का एरिया, फिर ब्लैक रीजन का एरिया और फिर वाइट रीजन का एरिया। बस इतना ही करना था थर्ड क्वेश्चन में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, द व्हील ऑफ कार आर ऑफ ए डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक व्हील है हमारे पास, क्या है, एक टायर है गाड़ी का, उसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो कितने कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा, कितने 10 मिनट्स में, अगर कार की स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, हमें क्या निकाला है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास लिखते हैं जो गिवन है, गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ व्हील। डायमीटर ऑफ व्हील कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस ऑफ व्हील क्या होगी, 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो ये हो गया 2πr, कितना है हमारे पास 40, तो ये हो गया 80 पाई सेंटीमीटर। क्लियर, ये आ गया सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ कार कितनी है हमारे पास, स्पीड ऑफ कार गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, छोटी यूनिट में, सेंटीमीटर पर मिनट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मीटर में, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 66 को अगर पहले हम मीटर में चेंज करते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 66,000, ये आ गया मीटर में। क्लियर, अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 66। ठीक है, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में। हमें पता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, ये हमें पता है। क्लियर, ये हमने निकाल। देखिए अब क्या करेंगे, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार कितने आया हमारे पास, 66 किलोमीटर पर आवर। इसको सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 66 50/60। 1 0 से 1 0, 6 से ये कैंसिल, 1 1 1 0 0, तो ये आ गया 11 के पीछे कितना 40 सेंटीमीटर पर मिनट में आ गया ये। क्लियर, ये आ गई हमारी स्पीड ऑफ कार। अब लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, लेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ व्हील, व्हील के नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं, n, ये हमने लेट किया है। क्लियर, अब देखिए लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n रिवोल्यूशन। n रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, देखिए एक जो हमने राउंड लगाया है, जैसे कि ऐसे देख लीजिए, एक राउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक राउंड में कितना डिस्टेंस, तो हम लेंगे ना सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस एंड इनटू दिस, तो ये हो जाएगा 80 पाई इंटू n, ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल इन n रिवोल्यूशन। अब लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन कितना मिनट है, 10 मिनट्स, ये हमारे पास गिवन है 10 मिनट्स, तो ये हो गया हमारे पास ये इंटू 10, तो ये आएगा हमारे पास, ये आ गया। क्लियर, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से हो जाएगा 80 पाई इंटू n इज इक्वल्स टू 11 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ से n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 4 5 अपॉन 80, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 0 से 1 0, 22 से ये कटेगा, तो ये आएगा 22 5 सा 110 0 0 0, तो ये हो गया 7 5 सा कितना हो गया
35,000 एन आ गया हमारा ये, और अपॉन में 8 है, तो ये आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा 8 4 सा 32, कितना बचा, तो ये आएगा हमारा 8 से काटेंगे तो ये आएगा 4375 रिवॉल्यूशन, यानी कि 10 मिनट्स में इसका जो 10 मिनट्स में कितने रिवॉल्यूशन आए, 4375। ये हो गया इसका 4th क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले हमने रेडियस निकाला, फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, फिर स्पीड ऑफ कार है तो उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया, यानी कि सेंटीमीटर पर मिनट में, फिर लेट किया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n, फिर डिस्टेंस ट्रेवल इन एन रिवोल्यूशन कितना हो गया 80 पाई इंटू एन, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोला। डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट्स में कितना, इसको और 10 को मल्टीप्लाई किया, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। क्या बोल रहा है कि अगर पेरीमीटर और एरिया इक्वल हो एक दूसरे के तो रेडियस क्या होगी सर्कल की। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर का मतलब सर्कमफ्रेंस ही होता है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r। इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई r इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने रखा पाई r इज इक्वल्स टू 2 पाई r। r से सॉरी पाई r स्क्वायर होता है एरिया, ठीक है, एक r से एक r, पाई से पाई, तो यहाँ पे r आ गया हमारा 2, रेडियस कितनी आ गई 2, तो ऑप्शन ए जो होगा ना वो करेक्ट होगा इसका। क्लियर, ऑप्शन ए